हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक सेशन को पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग प्रतिशत वगैरह को हम लोगों ने देखा था, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा था। आज हम लोग अपने नए सेटअप के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अर्थमेटिक की पूरी सीरीज हम लोग नंबर बाई नंबर पढ़ते जाएंगे, है ना। सबसे पहले आप लोगों का बीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी आदि के लिए अर्थमेटिक की सीरीज को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर डेली हम लोग इसी टाइम आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना, जो कि आपका यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी आदि के लिए है ना। अर्थमेटिक की सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक बच्चों पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, है ना। अनुपात क्या होते हैं, समानुपात क्या होता है, ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर में, है ना। अर्थमेटिक को हम लोग प्रॉपरली चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, है ना। कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा, प्रॉपर नंबर बाय नंबर हम लोग पढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक को, है ना। दूसरा टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, है ना। तो साझेदारी क्या होता है, साझेदारी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे औसत, है ना। औसत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे औसत को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रतिशत, फोर्थ चैप्टर कौन सा हमारा, प्रतिशत। हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे होंगे, है ना। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ चैप्टर आप फिफ्थ चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाभ और हानि। सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे साधारण ब्याज। उसके बाद हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद काम और समय को देखेंगे। नाइन्थ जो चैप्टर है, नौवां चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे। और 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। नाव और धारा 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे और मिश्रण 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोगों के अर्थमेटिक के जो मेन टॉपिक है वो 12 टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा दे रखा है अनुपात और समानुपात। देखिएगा पहला जो चैप्टर है बच्चों हम अपना क्या है कि अपना जो चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपरली इसमें देखेंगे अनुपात है क्या। अनुपात को बच्चों इस टाइप से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, है ना। 2 डॉट से अनुपात को बताते हैं, जैसे A/B लिखा हो। A/B का मीनिंग क्या है, A अनुपात B। ए और बी का मीनिंग क्या है, ए अनुपात बी। और समानुपात क्या होता है, समानुपात को अनुपात की डबल पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया अनुपात और एक और पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया समानुपात। समानुपात को इस टाइप से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे समानुपात का मीनिंग क्या है, अनुपातों का अनुपात, है ना। समानुपात का मतलब क्या है, अनुपातों का अनुपात, अनुपातों का अनुपात। देखिएगा इस चीज को समझिएगा, अनुपातों का अनुपात क्या है। देखिएगा जैसे लिखो A अनुपात B, A अनुपात B लिखा है, और समान अनुपात C अनुपात D, ये हो गया समान अनुपात। ये आपका अनुपात लिखा हुआ है ना, A अनुपात B। तो A अनुपात B को किस टाइप से लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू होता है आपका C/D, ये होता है आपका समान अनुपात, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है अनुपात, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा अनुपात के बारे में पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग अनुपात, ठीक है। अनुपात को प्रदर्शित करेंगे 2 डॉट से, ठीक है। जैसे A/B, इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों A/B, है ना, A/B, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स देखेंगे। जैसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे,
है ना, अनुपात का। जैसे अनुपात का पहला जो टाइप होता है, जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो, अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो, सॉरी एक सेकेंड, पॉइंट से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो। अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ना, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, मान लीजिएगा ए अनुपात बी लिखा हुआ, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी लिखा हुआ है ना। हिंदी में डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलते हैं, वर्ग अनुपात, वर्गानुपात, हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। जैसे ए रेशियो बी लिखा हुआ, इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा बच्चों, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, इसका जो डुप्लीकेट रेशियो वो होगा बच्चों ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये होगा आपका डुप्लीकेट रेशियो, है ना, ए अनुपात बी होगा। ठीक है, जैसे प्रॉपर आपका दे रखा हो, सपोज दे रखा हो एग्जांपल, देखिएगा, जैसे दे रखा हो कि 4 स्क्वायर सॉरी 4:9, यानी कि कहने का मतलब 4:9 का आपको क्या फाइंड करना है, डुप्लीकेट रेशियो। क्या फाइंड करना है आपको, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात, वर्गानुपात, है ना। तो डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या होगा बच्चों, कहने का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर, 4 का रेशियो कितना होता है 16, 9 का रेशियो कितना होता है 81, ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसी को बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, हिंदी में बोला जाता है वर्गमूलानुपात। ठीक है, अभी क्या होता है देखिएगा, जैसे कोई रेशियो लिखा हो ए अनुपात बी, ये कोई अनुपात लिखा है, रेशियो लिखा हुआ है, इसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा इसका सब डुप्लीकेट, रूट ए अनुपात रूट बी, रूट ए अनुपात रूट बी। जैसे एग्जाम्पल देंगे, सपोज लिख रखा था 4:9, कहने का मतलब क्या लिखा है 4:9, इसका आपको क्या फाइंड करना है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, √4:9, क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा 4, है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए और एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे लिख रखा 225 अनुपात लिख रखा हो, मान लेगा 64, ये रेशियो दे रखा है कोई, ये क्या है बच्चों, रेशियो आपको दिया गया, आपसे बोला जाए कि इसका सब डुप्लीकेट फाइंड कीजिए, सब डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या होगा, तो 225 रेशियो √64, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये हो गया आपका
सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, आगे देखिएगा। है ना, उसके पास आपका क्या होता है, ट्रिपल, है ना। देखिएगा थर्ड पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी ये पॉइंट दब जाता है। देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, घना अनुपात। घना अनुपात क्या होता है, इसे कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिएगा ए अनुपात बी आपको दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है, आपको इसका निकालना ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। घना अनुपात आपको फाइंड करना है, घना अनुपात। तो घना अनुपात क्या होगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू, ये होगा। सपोज जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दे रखा है रेशियो 2:3, तो आपको इसको क्या निकालना है, आपका घना अनुपात आपको फाइंड करना है। तो घना अनुपात क्या होगा बच्चों, है ना, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, है ना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना। क्यूब्स आते हैं बच्चों, फाइंड करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 कितना होगा आपका 8, है ना। 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसी टाइप से आपका आता तिहाई अनुपात क्या होता है ना, तिहाई अनुपात देखिए लीजिएगा। तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात क्या होता है बच्चों, है ना, इसे बोलते सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसी का नाम है तिहाई अनुपात का। तिहाई अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना, तिहाई अनुपात। सपोज ए अनुपात बी आपको दे रखा कोई, आपसे बोला जाए इसका तिहाई अनुपात फाइंड कीजिए। तिहाई अनुपात फाइंड करना है आपको। तो तिहाई अनुपात क्या होगा इसका, बताइएगा बच्चों। तिहाई अनुपात आपको फाइंड करना है। जैसे इसका तिहाई अनुपात होगा करने की घात 3 ए अनुपात करने की घात 3 बी, है ना। ये हो गया आपका तिहाई अनुपात। जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई नंबर दे रखा है 8:60, है ना। 8:64 आपको दे रखा है, आपसे बोला जाएगा इसका तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात क्या है, क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिएगा, तो इसका तिहाई अनुपात क्या होगा बच्चों, केवल और केवल आप इसका क्या कर लीजिए, क्यूब रूट ले लीजिएगा, है ना। करने की घात 3 8 रेशियो करने की घात 3 64, क्या हो जाएगा इसका। आप क्यूब रूट फाइंड करना जानते नहीं जानते, इसका आप फैक्टर कर दीजिएगा 2 × 2 × 2 अनुपात इसका कर दीजिएगा 2, इसका लिख दीजिए आप 4 × 4 × 4, है ना। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, है ना, 3 3 का जोड़ा बनता है। क्यूब रूट में कितने का पेयर बनेगा 3 का, और वर्गमूल में कितने का बनता है 2 का। ये हो गया आपका 2 बाहर आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा 4 बाहर। ये हो गया आपका तिहाई अनुपात, है ना। 8:64 का जो तिहाई अनुपात है बच्चों, वो होगा 2:4। ठीक है, वो क्या होगा आपका 2:4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्र अनुपात देख लीजिए, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है,
इसे कहते हैं मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो देखिएगा, मान लीजिए कि मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ दे रखा है 2:5 एंड दूसरा आपको दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, इसका मिक्स रेशियो फाइंड करना है मिल्क और वाटर का। तो क्या होगा, देखिए मिल्क को आप मिल्क से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6 अनुपात, वाटर को वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। इसका मिक्स जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:10। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको हम लोगों ने क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर सीरीज, पूरा अर्थमेटिक का सीरीज हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। धन्यवाद।